तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग को पता चलता है कॉन्ग और साओ को एक पर्सन अपनी बात में फंसाकर अपने साथ ले गया है और अब उन दोनों की जान खतरे में है। अब इस बारे में पता चलते ही सुयांग उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो अपने डिसाइपल से बोल रहा होता है, मैं पिछले 6 महीनों से उन दोनों बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ और आज तुम उन दोनों के सामने जैसा मैंने बताया वैसा ही एक्ट करना, फिर मैं वहां पर आकर तुम्हें बचाऊंगा। यह सुनकर वह दोनों डिसाइपल बोलते हैं, मास्टर हम आपकी बात पूरी तरीके से समझ गए। तभी एक डिसाइपल बोलता है, मास्टर मुझे यहाँ पर यह नहीं समझ में आ रहा कि आखिर आप उन दोनों बच्चों में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो और आखिर आपने उनकी मदर को पॉइजन क्यों दिया। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, तुम यह बात नहीं समझ सकते, मैंने उन बच्चों को ध्यान से देखा है, उनकी अल्केमी की नॉलेज कमाल की है और वह फ्यूचर में मुझसे भी बड़े अल्केमिस्ट बन सकते हैं। और यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि मेरे सेक्ट से बाहर का कोई पर्सन हमसे बड़ा अल्केमिस्ट बने, इसीलिए या तो हम उन दोनों को अपने साथ मिला लेंगे या उन्हें मार देंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि सुयांग एक जंगल में कहीं भटक रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मैं तो मेडिसिन विला जाने के लिए निकला था और मेडिसिन विला यहाँ आसपास ही होना चाहिए, पर अब तक वह मुझे मिला क्यों नहीं, कहीं मैं दोबारा से खो तो नहीं गया। तभी वह एक जगह पर कुछ बच्चों को वहां मौजूद हर्ब्स को इकट्ठा करते हुए देखता है। वहीं एक लड़का अपनी बड़ी बहन से बोल रहा होता है, आपने तो मुझसे कहा था कि इन मेडिसिन से हमारी मदर जल्द ही ठीक हो जाएगी, पर अब तक मदर यहाँ पर ठीक क्यों नहीं हुई है। तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है, जब तक उसकी मदर यहाँ पर ठीक नहीं हो जाती तब तक वह मेहनत करती रहेगी और भले ही इसमें 1 साल लगे, 100 साल या फिर 1 लाख साल, वह यहाँ पर हार नहीं मानेगी। तभी सुयांग उनके पास आते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी एज कितनी है और तुम यहाँ पर 1 लाख साल तक मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्या तुम्हें पता भी है कि 1 लाख साल कितने होते हैं। अब वहाँ पर सुयांग को अचानक से देखकर वह दोनों बच्चे डर जाते हैं। तभी वह लड़का बोलता है, क्या तुम एक इमॉर्टल हो। सुयांग बोलता है, तुम यह नहीं समझ सकते कि यहाँ पर अकेले 1 लाख साल तक जिंदा रहना कितना पेनफुल हो सकता है। तभी वह लड़की बोलती है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और जब तक उसकी मदर यहाँ पर ठीक नहीं हो जाती तब तक वह मेहनत करती रहेगी। सुयांग बोलता है, तो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है और अब वह उनके पास मौजूद सभी हर्ब्स को अपने पास लाते हुए उन्हें रिफाइन करके उनका एक पिल बना देता है और अब वह बोलता है, मुझे बताओ आखिर तुम्हारी मदर कहाँ पर है, मैं अभी उन्हें ठीक कर देता हूँ। जो सुनकर वह दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर क्विंसू मेडिसिन विला में पहुंच चुकी होती है और अब वह एक जगह पर रुककर सोचने लगती है, आखिर मास्टर कहाँ पर रह गए, कहीं यहाँ पर मास्टर मेरा टेस्ट तो नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या यह मिशन मुझे अकेले ही पूरा करना होगा। और अब इस बारे में सोचकर वह सीक्रेट बटरफ्लाई का पीछा करते हुए कॉन्ग और साओ की ओर जाने लगती है। तभी वह बटरफ्लाई एक कमरे में आकर रुक जाती है और वह बार बार एक दीवार से टकराने लगती है। अब क्विंसू देखती है कि उस दीवार पर एक स्पेल कास्ट किया गया होता है। वहीं दीवार के दूसरी ओर एक फॉर्मेशन में कॉन्ग और साओ फंसे हुए होते हैं। वहीं पर साओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और तभी क्विंसू उस दीवार को तोड़कर वहां पर आ जाती है। अब क्विंसू को देखकर कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह वहां पर साओ को उठाने लगती है, पर साओ बेहोश होता है और वह खड़ा होने के भी हालत में नहीं होता है। तभी क्विंसू बोलती है, तुम दोनों ठीक हो ना। कॉन्ग बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर जाओची नाम के एक पर्सन ने हमें यहाँ पर धोखा दिया और उसी की वजह से हमारी यह हालत है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आते हुए बोलता है, तो यहाँ पर हमारा एंटरटेनमेंट करने के लिए एक और लेडी आ गई है। मुझे नहीं पता कि तुम कितनी पावरफुल अल्केमिस्ट हो, पर मैं यह पता कर ही लूँगा। और अब वह कुछ एलिक्सर से क्विंसू पर अटैक कर देता है। क्विंसू अपने स्वॉर्ड से उन एलिक्सर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, पर वह उन एलिक्सर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। तभी कॉन्ग उसे बताती है कि यह पर्सन एक एलिक्सर मास्टर है और यह अपने एलिक्सर का यूज़ करके यहाँ पर काफ़ी पावरफुल फॉर्मेशन बनाता है। तभी वह पर्सन क्विंसू को भी एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेता है और लगातार कई सारे एलिक्सर से उस पर अटैक करने लगता है, पर क्विंसू अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके सभी एलिक्सर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर वह एलिक्सर बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं जिस वजह से वह भी वहाँ पर घायल होने लगती है।
तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, मेरे पास यहाँ पर 108 तरह के अलग अलग फॉर्मेशन हैं, तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मेरे फॉर्मेशन से बचकर बाहर नहीं निकल सकती। यह सुनते ही क्विंसू हंसते हुए बोलती है, तो यह बात है। और अब वह अपने पास से एक एडवांस डीमन पिल निकालती है, जो देखते ही उस पर्सन के होश उड़ जाते हैं। और तभी क्विंसू उस डीमन पिल को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस वजह से उस पर्सन के सभी फॉर्मेशंस और एलिक्सर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी क्विंसू काफी तेजी से उस पर्सन की ओर आगे बढ़ते हुए उसके गले पर अपने स्वॉर्ड को पॉइंट कर देती है। तभी वह पर्सन बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने यहाँ पर कितनी कीमती चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्विंसू बोलती है, वह डीमन पिल मेरा था, तो मैं उसके साथ जो भी चाहे वह कर सकती हूँ, और मेरे मास्टर ने मुझे वह पिल दिया था और उनके पास ऐसे कई सारे डीमन पिल्स मौजूद है। यह सुनकर वह पर्सन हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या सच में तुम्हारे मास्टर के पास कई सारे पावरफुल डीमन पिल्स मौजूद है? आखिर तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्विंसू बोलती है, तुम मास्टर से मिलने के वर्दी नहीं हो, और तो और तुम यहाँ पर मुझसे फाइट हार गए हो, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जितने भी एलिक्सर और ट्रेजर्स मौजूद है वह सभी मेरे हवाले कर दो। दूसरी ओर सुयांग उन बच्चों के साथ एक विलेज में आता है, जहां पर वह बच्चे उसे अपने घर लेकर जाते हैं। और अब वह सुयांग को बताते हैं कि पिछले 6 महीनों से उनकी मदर कोमा में है और अचानक वह एक दिन बेहोश हो गई, और उसी दिन से वह दोनों अपनी मदर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सुयांग अपनी स्पिरिचुअल आई की मदद से उस लेडी की बॉडी को चेक करता है, और अब वह देखता है कि उसकी बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में पॉइजन होता है, जिसे देखते ही वह अपने ऑरा प्रेशर से उसकी बॉडी के अंदर मौजूद सभी पॉइजन को बाहर निकाल देता है। और अब वह उन दोनों को, अपनी मदर को, वह एलिक्सर खिलाने के लिए बोलता है जो थोड़ी देर पहले उसने बनाया था। जो सुनते ही वह बच्चे अपनी मदर को वह एलिक्सर खिला देते हैं, और एलिक्सर खाते ही उनकी मदर को होश आ जाता है। वहीं पर उनकी मदर अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है। तभी सुयांग उन्हें बताता है कि अभी सुयांग ने उनकी मदर को जो पिल दिया है, उस पिल की वजह से उनकी मदर की एज लगभग 300 से 500 सालों के लिए बढ़ गई है। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सुयांग उस लेडी से बोलता है, मैं तुम्हारे इन दोनों बच्चों को अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे परमिशन मांगने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही वह लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और अब वह अपने दोनों बच्चों को सुयांग को सौंप देती है। अब यह सुनते ही वह दोनों बच्चे सुयांग को अपना मास्टर मानते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दूसरी ओर वह ओल्ड मैन अपने डिसाइपल्स के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वह उन बच्चों से मिलने वाला था, पर वहां पर कोई भी नहीं होता है। और वह ओल्ड मैन वहां पर पिछले 3 घंटों से उन बच्चों का इंतजार कर रहा होता है, पर वहां पर कोई भी नहीं आता है, जो देखकर उस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसका एक डिसाइपल बोलता है, मास्टर, शायद से अब वह यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन गुस्से में अपने डिसाइपल को मारता हुआ बोलता है, अगर वह यहाँ पर नहीं आएंगे तो हम उनके घर जाएंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।